हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सबके सामने आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस वीक की रीडिंग बेस है कि आप सबकी एनर्जीज आप सबके लव वंस के साथ कैसी होगी। यहाँ पे लव वंस का मतलब सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं है। यहाँ पे लव वंस का सिंपल मीनिंग है कि जिन्हें आप चाहते हैं। ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेटिव्स हो सकते हैं और इवन आपके बहुत अच्छे कोलीग्स भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीक के पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैं आपके पास जो 3 डिफरेंट ऑप्शन लेकर आई हूँ वो है ऑप्शन नंबर 1, अ ब्यूटिफुल सेलेनाइट हार्ट, ऑप्शन नंबर 2, अ ब्यूटिफुल एमेथिस्ट हार्ट, and option number 3, a beautiful black obsidian heart. So friends, आप सबने करना क्या है, according to our option 1, 2, 3, according to our crystal, selenite, amethyst और black obsidian, आप लोगों ने अपना एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बेस पे मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी। इन केस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, मेरा आप सबके लिए सजेशन है, मेक अ 3 डिफरेंट चिट। उन सब में लिखिए, तीनों चिट में लिखिए 1, 2, 3, तीनों को मिक्स करिए और फिर कोई भी एक चिट पिक कर लीजिए और जो नंबर आएगा वही आपका ऑप्शन है। सो हियर वी गो। हेलो ऑप्शन 1, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने भी इस ब्यूटिफुल सेलेनाइट हार्ट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। और सेलेनाइट का सिंपल मीनिंग है कि यस, आप सबका जो कनेक्शन है आप सबके लव वंस के साथ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली है। आप उन सबके साथ अपनी इंट्यूटिव पावर और इंट्यूटिव स्किल्स के साथ काम करते हैं। मीन्स आपको पहले से पता होता है कि वो क्या आपसे कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं और उसी बेस पर आपके एक्शंस और कॉल्स होते हैं। So here are your another energy cards. Let me open your card now one by one. सो फ्रेंड्स, आप सबका जो पहला कार्ड आया है वो पेज ऑफ पेंटिकल का आया है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल जो रिलेशनशिप, बिकॉज हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं और इसकी एनर्जी पे बात कर रहे हैं कि यस, ऑल्दो इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आपको सब कुछ पता होता है। इवन सामने वाला आपको कैसे रिस्पॉन्स देने वाला है ये भी आपको पता है। बट स्टिल यहाँ पर आपको जो एक बहुत डीप मैसेज आ रहा है वो यही है कि यू हैव टू बी लिटिल बिट वर्क। ओके, अब पता होना और उस पर काम करना ये दो अलग चीज़ें होती है। सो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है और इसलिए यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी आ रही है वो कह रही है कि अब आपने उन चीज़ों पे एक्शन लेने स्टार्ट करने, उन चीज़ों पे कॉलिंग लेनी है जो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप लोग अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से और लिव कर पाए। सेकेंड कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बस सिंपल मैसेज है कि आप ये रीडिंग जिस भी लव वन के लिए, जिस भी एनर्जी के लिए देख रहे हैं वहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लेस होगी। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्लेस होगा। आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को आप एक्चुअल में, जिसको बोलते हैं ना सही मायने में जीना, आप इस रिश्ते को जी पाएंगे। इट्स जस्ट वो ये कह रहे हैं कि आपके कुछ ओल्ड पैटर्न होंगे। ओके, कुछ ओल्ड मीन्स कुछ तरीका होगा पुराने काम करने का, आपने उन तरीकों को थोड़ा सा रिलीज करना है। ऐसा मीन्स इट मीन्स आप लोगों ने थोड़ा ट्रस्ट के साथ, थोड़ा मोर लव और मोर कंपैशन के साथ आपने इस रिश्ते पे काम करना है। ओवर एंड अबव आपने एक और काम करना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का पास्ट में ऐसा रहा होगा कि जिसके साथ भी आपका ये रिलेशनशिप है, कोई ना कोई बात हुई होगी जो मुझे अभी इमीडिएटली मैसेज डाउनलोड हुआ है वो भी आपको दे रही हूँ, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा आप हर्ट हुए होगे इस रिश्ते में। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करिए और अपने आप को इंस्टेंट ऑफ हर्टिंग अपने आप को हील करना शुरू करिए। क्योंकि वो जो भी पैटर्न था, वो जो भी सिनेरियो और सिचुएशन थी जिसमें आप हर्ट हुए थे, वो भी एक लेसन था। आपको एक लेसन दिया जा रहा था। अगर आप उस लेसन से पॉजिटिव चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते में बहुत आसानी से आगे मूव ऑन हो पाएंगे। एंड
इज योर अनदर कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और यहाँ पे पेंटिकल की जो एनर्जी है, देखिए वर्क की बात बोला था मैंने कि आपको मूव ऑन होना है, काम करना है, हीलिंग करनी है। और यहाँ पर भी यही है कि आपने चीज़ों के साथ बैलेंसिंग करनी है। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना इमोशनल हो जाते हैं कि बैलेंस करना भूल जाते हैं कि किस तरह से रिश्तों को बैलेंस करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिवाइन बैलेंसिंग का मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ रिश्तों को बैलेंस करिए, अपने रिलेशनशिप को स्मार्टली, ओके, क्लेवरली नहीं, स्मार्टली उन रिश्तों को जिए। आप जो भी चाहते हैं कि सामने वाला आपके लिए करे वो सब कुछ करेगा। अ मोमेंट यू बिकम अ स्मार्ट पर्सन, ओके। एंड हियर आर अनदर कार्ड, योर एनर्जी कार्ड्स। अटैचमेंट, और इट मीन्स अभी मैंने कहा था आपको रिश्तों को थोड़ा स्मार्टली जीना, और यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया। और इट मीन्स कि यस, आप कुछ पास्ट मेमोरी जो अभी मैंने 4 ऑफ पेंटिकल में भी बोली है, 6 ऑफ कप में भी आया, और देखिए अटैचमेंट में भी यही मैसेज आया कि यस प्लीज़ जो आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज है जिससे आप हर्ट हुए, प्लीज़ वो उस मेमोरीज को कट करिए, ओके। थोड़ा फॉरगिवनेस की एनर्जीज के साथ करिए, उन पुराने पैटर्न, पुराने बिलीफ सिस्टम को कट करिए। एंड यस, ये जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, दिस इज सीरियसली अ डिवाइन रिलेशनशिप, बट यू हैव टू टेक अ कॉल। आपको कॉल लेना है, एक्शन आपने लेना है, रिश्ता भी आप ही को ठीक करना है। जो भी सिनारियो है, यू कांट एक्सपेक्ट कि वो करे आपके लिए। यहाँ पे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि एक्शन जो आ रहा है वो आपके थ्रू आ रहा है, कि आपने इस रिश्ते को संभालना है, क्योंकि शायद आप ही ये सब काम कर सकते हैं। सो प्लीज़ दो, रिश्तों में अक्सर ये होता है कि हम हमेशा सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या थोड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें समझे, वो हमारे अकॉर्डिंगली काम करे। वो ऐसा नहीं करता, उसे सोचना चाहिए कि हमें हर्ट हो रहा है या हम दुखी हो रहा है। प्लीज़ ये सारी बातें जो आप लोगों के दिमाग में चल रही है, इनको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अब मोमेंट आप स्टॉप करेंगे, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि वो सामने वाला आपके बारे में भी क्या सोच रहा है। थोड़े टाइम के लिए मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि आप जो भी चाहते हैं, आप प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए उसके हिसाब से सोचिए कि जो भी सिनारियो है, जो भी सिचुएशन है, सामने वाला जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप उसको बहुत अच्छे से डीपली समझ जाते हैं, ओके, आप अपने रिश्ते को अच्छे से समझ लेंगे। इंग्लिश में कहावत है, पुट योर फुट ऑन अदर शूज, ओके, कि अपना पैर दूसरे के जूतों में डालोगे तभी एहसास होगा कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है और फील कर रहा है। सो यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ सामने वाले को थोड़ा सा समझने की कोशिश और करिए, एंड आई एम श्योर यू विल लिव अ गुड एंड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। एंड हियर इज़ योर लव कार्ड, लॉयल्टी। आपका जो ये रिश्ता है वो पूरा का पूरा रॉयल्टी बेस पर है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पैटर्न और सिनेरियो है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत हाई है। ऑलरेडी मैसेजेस डाउनलोड हो चुके हैं, प्लस आप लोग रीडिंग देख रहे हो, यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। प्लीज़ उस पर काम करिए, ओके। What energy you should be surrender your fear of intimacy, okay। मीन्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पास आने से कि भाई मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंदर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, सो आई डोंट नो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, आई डोंट नो कैसे चीज़ें होगी, क्या होगा। प्लीज़ ये जो भी फियर्स है इसको सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को दे दीजिए, एंड अब सिर्फ आपने एक्शन लेना। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक्शन ही आप लोगों के रिश्ते का कीवर्ड है, सक्सेस। और एंजल आपको क्या मैसेज दे रहा है, लुक व्हाट आ लवली मैसेज कम, लीडरशिप। सो यू आर अ लीडर, यू कैन होल्ड और हैंडल दिस रिलेशनशिप, नो वन एल्स, ओके। आपके बिहाफ से कोई भी, जो भी सामने वाला है, वो भी इस रिश्ते को उतनी ब्यूटीफुल तरीके से नहीं निभा पाएगा जितनी ईमानदारी से और ब्यूटीफुल तरीके से आप निभा पाएंगे जब आप एक्शन लेंगे और अपने फियर्स को सरेंडर कर देंगे।
So this is such a lovely message, pile one. Now I'll close this reading for all of you. I hope you all are resonate with this reading. प्लीज़ आप सबको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने व्यूज़ को ज़रूर भेजिएगा, मुझे उसे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। Now I'm closing this reading. हेलो पाइल 2, अब मैं आप सबके रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। So now I'm opening your card. चलिए लेट मी ओपन योर कार्ड नाउ वन बाय वन। चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे सिंपल जो मैसेज मुझे डिवाइन के थ्रू मिल रहा है कि आप जिस पे रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपने कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ सिनेरियो सिचुएशंस है जिनको आपने इग्नोर कर दिया है। ऐसा नहीं आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो सच में वो सिनेरियो सिचुएशन इग्नोर हो गए हैं। इट्स जस्ट आप अपना फोकस, आप अपना ध्यान जानबूझकर वहाँ से हटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ सिनेरियोज हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का इवन हार्ट चक्र जो मुझे दिख रहा है वो ब्लॉक भी है। मीन्स कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मैं बोलूँगी यहाँ पे, अगर मुझे कोई कीवर्ड डालना है, सिनेरियो और सिचुएशंस को लेकर उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस नहीं है जो होना चाहिए। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड का और यहाँ पे ये जो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है वो उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को काम करना है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए और अगर वो रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आनी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। ओके, और रिश्तों को हील करने के लिए, रिश्तों को जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंस। ठीक है, आपको पेशेंसली काम करना है। आप हर वक्त कि आप जल्दी में हैं और इसलिए सामने वाला भी उसको बिल्कुल वैसे करे जैसा आप सोच रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता स्मूथ रहे, आप इसको अच्छे से जिए, तो प्लीज़ सामने वाले को भी थोड़ा सा टाइम देने की आदत डालें। ओके, एंड हियर इज योर अनदर कार्ड। अवेकनिंग का कार्ड आया है। अवेकनिंग का देखिए, अभी मैंने कहा था आप लोग जल्दी में और चीज़ें देख नहीं रहे, और यहाँ पे कार्ड की एनर्जी आई है अवेकनिंग की। मीन्स देखिए, आप अपसाइड डाउन है। सिनेरियो और सिचुएशन को हमेशा थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन से देखते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि देखने का तरीका गलत है, नो, देखने का तरीका नहीं। देखिए, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिश्तों में कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीका होता है। ठीक है, जिस तरह से आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा है, हो सकता है आप जो चीज़ को और जिस पैटर्न को जिस तरह से ले रहे हैं और सोच रहे हैं, सामने वाला उस तरह से नहीं सोच रहा है। इसका मतलब ना ही आप गलत है ना ही सामने वाला गलत है, दोनों सही है, बस दोनों का सोचने का और देखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ डिवाइन के साथ थोड़ा कनेक्ट होइए, थोड़ा सा प्रेयर और मेडिटेशन करिए, जिससे आप अपने इस रिश्ते को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्मूथली स्पेंड कर पाए, लिव कर पाए, और डिवाइन ही आपकी इस पैटर्न को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। और जब आप डेली रेगुलर बेस पे जब आप प्रेयर मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, तब एक फोकस जो होता है ना हमारा, वो धीरे धीरे इन्हांस होने लग जाता है। हमें चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से और क्लियर होने शुरू हो जाती है। कहते हैं धुंध, मिस्ट जो होती है ना, वो साफ़ हो जाती है, फॉग पूरा क्लियर हो जाता है। और जब चीज़ें क्लियर होगी तभी तो सही से नज़र आएंगी। तो उसको देखने के लिए आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने रिश्ते की गहराई को और डीपली समझ पाए। ओके,
Here is your energy, door to romance. See, आपका कौन सा कार्ड आया है कि यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहा है कि जब आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, और मैंने अभी बोला था कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा क्लोज है और अब डोर टू रोमांस आया है, तो यहाँ पे मैसेज सिंपल है कि जो भी आपका रिश्ता है, जिसके भी साथ है, आप जब उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ सामने वाला ऐसा है और मैं इसको चाहती हूँ, मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ, तो एक्सेप्टेंस आ गई। जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगी वैसे ही आपका डोर टू रोमांस जो है, डोर टू हार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तब आपको जो एनर्जी फील होगी डीपली विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, तब वो बहुत ज़्यादा डीप होगी। रिश्ता ऑलरेडी है, सब कुछ है आप लोगों के पास, इट्स जस्ट आप लोगों ने अब इस करंट मोमेंट से इस रिश्ते को और ज़्यादा डीपली समझना है, इस पे एक्शंस लेने हैं और इसे एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ते में कन्वर्ट करना है। ओके, हियर इज़ योर लव एनर्जी, फॉरगिवनेस। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस का आया है, मीन्स जो भी रिश्ता है, जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ दूसरों को समझने की थोड़ी कोशिश करिए, अपना हार्ट ओपन करिए, उनके साथ एक्सेप्टेंस लेकर आइए। सो एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ के साथ, फॉरगिवनेस की प्रेयर्स के साथ आपने काम करना है। जैसे जैसे आप इस प्रेयर के साथ काम करेंगे, अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस रिश्ते के लिए वो फॉरगिवनेस की प्रेयर हो। यहाँ पे सिंपल जो मैसेज है, कहीं ना कहीं जिसको भी आप अपनी लाइफ में फॉरगिव करना चाहते हैं, ओके, प्लीज़ उसको फॉरगिव करिए, उन सिनारियों को, इन सिचुएशंस को, उन रिलेशनशिप्स को। एंड देन जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे, तब ये लव एनर्जी इमीडिएटली आप बहुत डीपली फील कर पाएंगे। एंड हियर इज़ योर सरेंडर, सरेंडर टू प्ले। यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है कि आपने सरेंडर टू प्ले करना है, मीन्स बहुत ज़्यादा जो आप स्ट्रेस लेते हैं रिश्ते को लेकर, बहुत डीपली जो आप हर वक्त सोचते रहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं होने देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं एक हेड की एनर्जी से भी कनेक्ट करी हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बैक टू बैक पेन रहता है सर में। ये माइग्रेन के उसमें भी आ सकता है, नॉर्मल हेडेक भी हो सकता है, बट येस यू आर समवेयर इन योर लाइफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ पेन, और ये पेन ओवर थिंकिंग के कारण आ रहा है जो रिश्ते में चल रही है। सो प्लीज़ थोड़ा सरेंडर टू प्ले मीन्स थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करिए, एक छोटा बच्चा बनने की कोशिश करिए, थोड़ा इन्जॉय करिए, थोड़ा सा खेलिए, और जैसे से आप फॉरगिव करते हुए अपनी लाइफ में, खेलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो लाइफ है वो एक ब्यूटीफुल लाइफ में कन्वर्ट हो गई है। ओके, एंड हियर इज अ एंजल कार्ड, टॉक टू योर एंजल। आपसे ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा था कि आपने अपने एंजल्स के साथ डीपली कनेक्ट होना है, आपको डिवाइन पूरी मैसेज देगा। और यहाँ पे टॉक टू योर एंजल है कि जब आप सरेंडिंग के मोड पे आएंगे ना, जब आपको लगेगा कि यस ऊपर डिवाइन है जो मेरी हेल्प करेगा, वो मुझे गाइड करेगा, और जब आप सरेंडर करेंगे अपने आप को, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होगी। आपने ऑलरेडी एमेथिस्ट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। एमेथिस्ट क्रिस्टल कहीं ना कहीं हमारे डीप हीलिंग में भी हमारी हेल्प करता है। ओके, सो जैसे ही आप उस हीलिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जो ऑब्वियसली कनेक्ट होंगे, वैसे ही आपको सारे मैसेजेस आएंगे। आप देखेंगे कि रिश्ता कितना खूबसूरत है, आपको जो सामने वाले की सच्चाई है वो भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और आप उसके साथ डीपली कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो अपने आप अब जाइए, एंजल से बात करिए। यहाँ पे ये जो एंजल्स हैं ये गॉड गॉडेस हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, बट वो जो भी एनर्जी है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट करिए एंड यस दे विल गाइड यू। So this is all pile 2. I hope you also resonate with your reading. Now I'm closing this reading.
पाइल 3 अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिस सबने भी इस ब्यूटीफुल ब्लैक ऑब्सीडियन हार्ट को सेलेक्ट किया है। ब्लैक ऑब्सीडियन हार्ट इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की एनर्जीज के साथ आप लोग काम करना चाहते हैं। डीप हीलिंग भी मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है बार बार। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर कार्ड टॉक अबाउट। लेट मी ओपन योर कार्ड्स वन बाय वन नाउ। चलिए, आपका जो पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स वो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि यस आपने मैंने कहीं ना कहीं बोला था कि आप लोगों ने ब्लैक ऑब्सीडियन को सेलेक्ट किया है तो प्रोटेक्शन पे आप लोग काम करेंगे। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो भी यही आ रहा है कि आपने इस रिश्ते को खुद प्रोटेक्ट करना है। इस प्रोटेक्शन के लिए यस आप डिवाइन की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कितना स्ट्रांगली यहाँ पे डिवाइन इस कार्ड में प्रेजेंट हो रहा है। सो आपने डिवाइन की हेल्प लेकर इस रिश्ते को आपने प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। चैरियट का कार्ड आया है सेकंड की जैसे जैसे देखिए आप आगे बढ़ेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। यस अभी इनिशियल जो आपको लेवल लग रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, आगे काम कैसे करूँ, बट डिवाइन आपको यहाँ क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चीज़ों को बैलेंस करना है। ओके बैलेंसिंग एनर्जी के साथ जैसे से आप आगे बढ़ेंगे आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। तो आपने गिव अप नहीं करना है क्योंकि मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस थॉट प्रोसेस के साथ जगलिंग कर रहे हैं, क्या मैं इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करके आगे चला जाऊं या चली जाऊं या फिर मैं अभी रुक कर थोड़ा और वेट करूं। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है नो यू कांट गिव अप, आपने छोड़ना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। लर्न करिए चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। डिवाइन प्लस आपकी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे और फिर आप देखेंगे कि यस ये रिश्ता सच में बहुत अच्छा है। ओके एंड हियर इज योर नेक्स्ट कार्ड। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग आ गई है फिर से। जस्टिस है, डिवाइन आपको वो जस्टिस देंगे, वो सब कुछ आपको देंगे जो आपको चाहिए। आपने रिश्तों को बस बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जो डिवाइन मैसेज दे रहा है कि आपने अपने स्टैंड्स लेने हैं। ओके जो आप चीज़ें सोचते हैं, जो आप चाहते हैं कि चीज़ें कुछ इस तरह से ही हो, कुछ इस तरह से ही मैंने प्लान किया है और मैं उन्हीं को करना चाहती हूँ, प्लीज़ डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आपने एक बार स्टैंड ले लिया तो प्लीज़ अब पीछे मुड़कर मत देखिए, बैक स्टेप मत होइए। और जब आप अपना स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, जब आप स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम पे स्ट्रांगली काम करेंगे, तब धीरे धीरे आप इस रिश्ते में ग्रोथ को देखेंगे और तब आप इस रिश्ते को एक्चुअल में एंजॉय करना शुरू करेंगे। ओके एंड हियर इज योर एनर्जी कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। से अभी आपको ये बोलता है कि रिश्तों को बैलेंस करते हुए आगे चलना और यहाँ पे आपके पास एंजल ऑफ बैलेंस भी आई है जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस की किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड की जाएगी। आपने जस्ट कॉन्शियस स्टेट पे ओके अवेकनेस स्टेट पर चीज़ों को फील करना है। अपने जो भी गोल्स बनाए अपने रिश्ते को लेकर उसको धीरे धीरे हील करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसे से आप आगे बढ़ेंगे एंजल्स जो होंगे ओके वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाउनलोड करेंगे सो दैट आप रिश्ते को बैलेंस कर पाए, उसको एंजॉय कर पाए। ओके एंड नाउ हियर इज़ योर लव कार्ड, रिलीज। ओके you have the ability to give over unwanted energy to the loving focus of your universe. So just release करिए ओके जो भी आपको लगता है कि अनवांटेड एनर्जीज है इस रिश्ते के लिए, जो भी वो अनवांटेड सिनेरियो सिचुएशंस है, जो भी वो अनवांटेड थिंग्स है, उन सबको प्लीज़ रिलीज़ करिए। और जैसे से आप रिलीज़ करेंगे then you will see a beautiful shift, a beautiful change in your relationship energy.
और इसको रिलीज़ करने के लिए सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। ओके, इट मीन्स आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार कुछ जब जैसे ही हम चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, कुछ नया सिनारियो, कुछ नए चेंजेस लाइफ में आएंगे और उन चेंजेस से अभी आप लोगों को डर लग रहा है। देखिए, लाइफ में जब भी नई शुरुआत होती है तो हमेशा दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि हमें डर लगता है कि यार क्या होगा, व्हाट हाउ। ओके, ये वाले क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, ये वर्ड्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइन के थ्रू सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ वो जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, उनमें एक्सेप्टेंस लेकर आइए, क्योंकि वो आपके और सामने वाले के, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन दोनों के हायर गुड के लिए बहुत अच्छे है। आप दोनों उन चीज़ों को, उस जर्नी को एंजॉय करेंगे। चैरियट का कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए चैरियट भी जर्नी को दिखा रहा है, यहाँ भी हॉर्स की ही एनर्जी है। फियर ऑफ चेंज में भी हॉर्स की ही एनर्जी है और हॉर्स को ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स रिलेशनशिप में ग्रोथ तो 101% है। इज़ जस्ट आपने अपने बिलीफ सिस्टम जो है उन पे स्ट्रांगली काम करना है और अपने पैटर्न्स को, कुछ फियर्स को रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। एन एंजल मैसेज फॉर यू, एंजल हीलिंग। सो यहाँ पे एंजल्स आपको सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं फ्रेंड्स कि हीलिंग जो है इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपका ये एक पर्पस हो सकता है। ओके, वन ऑफ योर लाइफ पर्पस है हीलिंग। प्लीज़ इसके साथ डीपली कनेक्ट करिए, गिव अप नहीं करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ आप किसी भी फॉर्म की मेडिटेशन, चाहे वो एंजल मेडिटेशन हो, कोई आपके गॉड गॉडेस की हो, कोई और डिवाइन मेडिटेशन हो, प्लीज़ मेडिटेशन करिए जिससे आपका फोकस इन्हांस हो, आपकी इंट्यूटिव पावर्स और ज़्यादा इन्हांस हो। जैसे जैसे आपकी इंट्यूटिव पावर और फोकस आपका इन्हांस होगा, आपकी साइकिक एनर्जी भी इन्हांस होगी और उस मोमेंट में आपके जो भी आने वाला फ्यूचर है, ओके, जो क्योंकि हमने चेंज आ रहा है, सो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो आप क्लियरली देख पाएंगे, उसको क्लियरली अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। और जब फ्यूचर अच्छे से बिल्ड होगा तभी तो आप उसको अच्छे से जिएंगे, जब वो प्रेजेंट में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज है फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन कि प्लीज़ अपनी एनर्जी पे काम करिए, हीलिंग एनर्जीज पे काम करिए, डिवाइन के साथ डीपली काम करिए, एंड यस यू कैन ऑल्सो लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ विद योर लव्ड वंस एंड नियर वंस। आई होप पाइल 3 यू ऑल्सो रेजोनेट विथ योर रीडिंग। आप सबसे भी बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ अपने व्यूज़ बिलो दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग टू। So this is all my dear friends for this week reading. I hope you all resonate with your reading. प्लीज़ अपने व्यूज़ को बिलो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक ज़रूर भेजिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने लव वंस और डियर वंस के साथ भी हो सके तो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ और आप इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी एक और नई बहुत ही खूबसूरत पिकाकार रीडिंग लेकर। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लव वंस का ख्याल रखिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी और अपने लव वंस की स्माइल को मेंटेन रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।